ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सुरेश की नई नई नौकरी लगी थी एक हॉस्पिटल में। उसकी नौकरी एक ऐसे हॉस्पिटल में लगी थी जो कि उन मरीजों के लिए था जो कि दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं होते। सुरेश की नौकरी उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट के लिए लगी थी, इसलिए रात के वक्त वो उस हॉस्पिटल में गया। जब उसने उस हॉस्पिटल को देखा तो वो हॉस्पिटल जेल की तरह था, लेकिन सुरेश क्या कर सकता था, उसे तो सिर्फ नौकरी करनी थी। वो वहाँ पर गया और फिर उसने उस हॉस्पिटल के अंदर की हालत देखी। उस हॉस्पिटल में मरीजों को एकदम जानवरों की तरह रखा गया था और उसने यही बात एक डॉक्टर से कही। उसने उस डॉक्टर से कहा कि सर, ये मरीजों को काफ़ी बुरी तरह से रखा गया है। जिसके जवाब में उस डॉक्टर ने कहा कि तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, यहाँ मरीजों को कैसे रखे जा रहा है उसके ऊपर नहीं, जितना हो सकता है हम इलाज करते हैं, समझ गए? तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी, इसलिए फालतू चीज़ों पे ध्यान देना बंद करो। जिसके जवाब में सुरेश ने हाँ में सर हिलाया। वो डॉक्टर सुरेश को अपने साथ एक ऑपरेशन थिएटर में लेकर गया और उसे कहा कि यहाँ देखो सामान बिखरा हुआ है, इसे सही से रख दो, मैं आता हूँ। ये कहकर डॉक्टर उस ऑपरेशन थिएटर से चला गया। उस ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज भी लेटा हुआ था और सुरेश ने उस मरीज को देखा तो वो मरीज अजीब सी निगाहों से उस सुरेश को घूरते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हंस रहा था। सुरेश को उस पेशेंट का बर्ताव काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। फिर उसे याद आया कि वो तो एक मेंटल हॉस्पिटल में है और मरीजों का ऐसा बिहेवियर करना ये तो नॉर्मल सी बात होगी, इसलिए उसने उस मरीज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसा कि डॉक्टर ने कहा था वो सामान को ठीक से रखने लगा। सुरेश सामान को ठीक से रख रहा था, लेकिन सामान को रखते रखते उसकी नज़र फिर से उस पेशेंट पे गई। तो वो पेशेंट अभी भी सुरेश को घूरता हुआ एक अजीब सी मुस्कान के साथ हंस रहा था। सुरेश के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा अजीब हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने कंट्रोल करा हुआ था अपने आप को। वो अपने काम पे ध्यान दे रहा था और तकरीबन 20 मिनट बाद वो डॉक्टर वापस आया और उसने कहा कि हो गया, सामान वगैरह सब तुमने रख दिया? जिसके जवाब में उससे सुरेश ने कहा कि जी सर, मैंने सारा सामान एकदम जैसा आपने बताया था वैसा रख दिया। और फिर उस डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया और तभी उस डॉक्टर ने कहा कि अरे ज़रा इसको वो जो डेड बॉडीज़ वाला वो जो रूम है ना वहाँ छोड़कर आ जाओ। तुम्हें मैप पता ही होगा ना इस हॉस्पिटल का, रूम नंबर 303 है, समझ गए? वहाँ इसको छोड़कर आ जाओ। सुरेश ये बात सुन के हैरान हो गया और सुरेश ने पूछा कि सर, इसे डेड बॉडीज़ वाले रूम में क्यों रखना है? जिसके जवाब में उससे डॉक्टर ने कहा कि अरे डेड बॉडीज को डेड बॉडी के रूम में ही तो रखेंगे, अपने साथ क्या लेके घूमोगे क्या इसको, ये मर चुका है। सुरेश ने जब ये बात सुनी तो जैसे उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया और उसने उस पेशेंट की तरफ देखा तो उस पेशेंट की आंखें बंद थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब डॉक्टर उस रूम में उस ऑपरेशन थिएटर में नहीं था तब तो वो पेशेंट सुरेश को देखकर हंस रहा था। लेकिन अब सुरेश को पता चल रहा है कि वो पेशेंट जिंदा ही नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेश ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और उस डेड बॉडी को लेकर डेड बॉडीज़ वाले रूम में गया और उसे वहाँ छोड़कर वापस आने लगा। उसने उस रूम का दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जाने के लिए मुड़ा तो फिर उसने हंसने की आवाज़ सुनी। और ये हंसने की आवाज़ वही आवाज़ थी जो कि उसने उस मरीज़ के मुंह से सुनी थी ऑपरेशन थिएटर में। सुरेश ने फिर से उस डेड बॉडीज़ वाले कमरे को खोल के देखा तो वहाँ ढेर सारी डेड बॉडी स्ट्रेचर पे पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ से हंसने की आवाज़ कैसे आ रही थी ये बात सुरेश को परेशान कर रही थी।
सुरेश ने वापस से दरवाज़ा बंद किया और जाने के लिए पीछे मुड़ा। फिर भी उसके कानों में वो हंसने की आवाज़ वापस आने लगी। सुरेश काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उस हंसती हुई आवाज़ को इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगा। सुरेश सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जो कि मरीज था, मरीजों के कपड़ों में धीरे धीरे करके सीढ़ियों से उतर रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो काफ़ी बुरी तरह से सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे ज़मीन पर जा गिरा। सुरेश भागता हुआ उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उसने देखा कि उस बुजुर्ग आदमी के सर से खून बह रहा था। और फिर सुरेश ने उस बूढ़े आदमी को गोदी में उठाया। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सुरेश को देखकर हंसना शुरू कर दिया। उस बूढ़े आदमी के सर से खून निकल रहा था और वो सुरेश को देखकर हंस रहा था। वो उस बूढ़े आदमी को अपनी गोद में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गया। सुरेश को सिर्फ इतना ही समझ आ रहा था, ये दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए चोट लगने पर भी हंस रहा है। और सुरेश उस बूढ़े आदमी को जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर गया और सुरेश ने डॉक्टर से कहा, सर ये अंकल जी सीढ़ियों से गिर गए हैं, देखो ना इनके सर पे कितना खून निकल रहा है इनके सर से, सर इन्हें इलाज की ज़रूरत है। जिसके जवाब में उस डॉक्टर ने सुरेश को ऊपर से नीचे घूरा और सुरेश से कहा कि पहले ही दिन पीकर ड्यूटी पर आया है क्या? किसे इलाज की ज़रूरत है? कौन से अंकल जी सीढ़ियों से गिर गए? जिसके जवाब में सुरेश ने कहा, सर ये देखो ना मैं अपनी गोद में लेकर आया हूं। सुरेश ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और वो बूढ़ा आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया और सुरेश का दिमाग एक बार फिर से सन्न पड़ गया। सुरेश ने डॉक्टर से कहा, सर एक बुजुर्ग आदमी सीढ़ियों से गिर गया था, मैं उसे लेकर आया था गोद में, अब पता नहीं कहाँ चला गया। जिसके जवाब में उस डॉक्टर ने कहा कि अरे भाई यहाँ काम कर पाएगा या नहीं? मुझे तो लगता है तुझे भी यहाँ मरीजों की तरह भर्ती करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को ना थोड़ा मजबूत कर भाई। डॉक्टर की बात सुन के सुरेश को ऐसा लगा कि शायद ये सब सिर्फ सुरेश का वहम है और वो वहाँ से जाने लगा। सुरेश को काम मिला था कि डेड बॉडीज़ वाले रूम में झाड़ू मारने का और वो उसी रूम की तरफ जा रहा था और वो सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की तरफ जब जा रहा था तब उसने देखा कि वही बुजुर्ग आदमी सीढ़ियों से उतर रहा है और उसी सीढ़ी पर उसका पैर फिर से स्लिप हुआ और वो उसी तरह से उसी सीढ़ी से गिरता हुआ सीधा ज़मीन पर गिर गया। सुरेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सुरेश ने चुपचाप उस चीज़ को इग्नोर करके वहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने एक अजीब सी आवाज़ में हंसते हुए कहा कि बचाने नहीं आएगा, उठाकर डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा। सुरेश फिर से उस बूढ़े आदमी की तरफ जाने लगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए फिर से गायब हो गया। सुरेश को अब लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि आत्माएं भी हैं। सुरेश को जो काम मिला था डेड बॉडीज़ के रूम में झाड़ू मारने का, सुरेश वही करने के लिए उस डेड बॉडीज़ वाले रूम में वापस गया और झाड़ू मारते मारते उसने एक डेड बॉडी को देखा और वो डेड बॉडी और किसी की नहीं, उसी बूढ़े आदमी की थी जिसे 2 बार सुरेश अपनी आंखों से सीढ़ियों से नीचे गिरते देख चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुरेश का दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था और उसकी शक्ल से पसीना टप टप करके बह रहा था। लेकिन उसने जैसे तैसे हिम्मत नहीं हारी
उसे लगा कि शायद उसका पहला दिन है और तभी उसे ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे उसे इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। सुरेश उस डेड बॉडी रूम में झाड़ू लगा रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और सुरेश उस दिशा में, सुरेश को तभी कुछ आवाज़ें सुनाई दी और जब वो झाड़ू मार रहा था तब वो उठा और जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी तभी उस तरफ सुरेश ने जब मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वो जो पेशेंट था, जो कि ऑपरेशन थिएटर में था, जो कि सुरेश को देखकर हंस रहा था, जिसकी डेड बॉडी को सुरेश उसी डेड बॉडी रूम में छोड़कर उस रूम में झाड़ू लगा रहा था, वही पेशेंट उस डेड बॉडी वाली रूम की दीवारों पर चल रहा था और सुरेश की तरफ भारी भारी कदमों से चलता हुआ और हंसता हुआ सुरेश की तरफ आ रहा था। सुरेश ने जब उसे पागल मरीज को देखा तो जैसे उसका गला सूख गया और वो भागता हुआ उस डेड बॉडी वाली रूम से निकला। वहाँ पर उसे एक और कर्मचारी मिला और सुरेश ने उस कर्मचारी को सारी बातें बताई, जिसके जवाब में उस कर्मचारी ने बताया कि यहाँ ये सब चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि यहाँ इतने लोगों की मौत हुई है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लोग यहाँ जानवरों की मौत मर जाते हैं और उनकी आत्मा इसी हॉस्पिटल में घूमती रहती है। मैं जब शुरू में आया था तो मुझे भी कई सारी डरावनी चीज़ें दिखाई देती थी, कभी कोई आत्मा, कभी कोई डरावनी घटना। और फिर सुरेश ने उस कर्मचारी को टोकते हुए कहा कि अब दिखाई नहीं देती, जिसके जवाब में फिर से उस कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए कहा दिखाई देती हैं लेकिन अब आदत पड़ गई है। जैसे तैसे सुरेश ने उस हॉस्पिटल में रात गुजारी और सुबह होते ही वो अपने घर आ गया, लेकिन उसके दिमाग में वही सब डरावनी चीज़ें चल रही थी। जैसे तैसे उसने अपने दिमाग को शांत किया और फिर सो गया। वो यही सोच रहा था कि कोई और काम मिल जाए, लेकिन हाल फिलहाल में उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से पेट का गुजारा करने के लिए उसे उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा था। कई रात सुरेश ने उस हॉस्पिटल में गुजारी और उसे कई सारी प्रेत आत्माएं दिखती रही। उसे कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिन पर विश्वास करना नामुमकिन है, लेकिन सुरेश ने जैसे तैसे दूसरा काम ढूंढा और उस हॉस्पिटल से नौकरी छोड़ दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन आत्माओं ने सुरेश को उसके घर पे आकर परेशान करना शुरू कर दिया। एक रात सुरेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक से वही मुस्कुराहट, वही हंसने की आवाज़ वापस से सुरेश को सुनाई दी। और जब सुरेश ने आंखें खोली तो सुरेश ने देखा कि वही पेशेंट सुरेश के घर की छत पर उल्टा चल रहा था और सुरेश को देखकर हंस रहा था। सुरेश ये सब देखकर इतना डर गया कि पसीने से पूरा भीग गया, लेकिन देखते ही देखते वो पेशेंट वहाँ से गायब हो गया। उसे वो बूढ़ा आदमी भी नज़र आने लगा जो कि सीढ़ियों से हमेशा गिरकर ज़मीन पर गिर जाता था और उसके सर से खून बहता रहता था। ऐसे ही कई आत्माएं सुरेश को दिखाई देने लगी और धीरे धीरे करके सुरेश काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा और उसने वो शहर ही छोड़ दिया।